क्लास 4th का चैप्टर 2 है पर्सनलाइज विंडो। विंडो 10 के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है। विंडो 10 इज द GUI बेस्ड एंड मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। वो डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। विंडो 10 कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। विंडो 10 क्या करता है? जो भी कंप्यूटर में एक्टिविटी हम करते हैं उनको ओवरऑल कंट्रोल करता है, ओवरऑल उसको सभी को तरीके से प्रोसेस करता है और उसकी आउटपुट हमें देता है। विंडो रिकॉग्नाइज इनपुट फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। विंडो क्या करता है? वो इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेता है, जैसे हमारा इनपुट डिवाइस हो गया माउस एंड कीबोर्ड। कोऑर्डिनेट्स द डिस्प्ले ऑफ द आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और उसी इनपुट को प्रोसेसिंग के बाद हमें मॉनिटर पर उसकी आउटपुट दे देता है। इंस्ट्रक्ट्स अ प्रिंटर हाउ एंड व्हेन टू प्रिंट इंफॉर्मेशन एंड मैनेज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी, और मेमोरी को मेमोरी में मैनेज करके रखता है डाटा को, एंड इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द डिस्क, और जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं उसको वो उसको स्टोर करके रखता है डिस्क में। वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द विंडो 10 इज द स्टार्ट और रीस्टार्ट द कंप्यूटर। ये इसका बेसिक फंक्शन है कि स्टार्ट कैसे करना है और रीस्टार्ट कैसे करना है कंप्यूटर को। दिस प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूटिंग। जो स्टार्ट और रीस्टार्ट करना है उस प्रोसेस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बूटिंग। स्टार्टिंग विंडो 10। विंडो 10 को स्टार्ट कैसे करना है? व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो विंडो 10 स्टार्ट ऑटोमेटिकली, अपने आप विंडो, उसको जो फर्स्ट स्क्रीन हमें दिखती है वो विंडो ही है। एज यू सी अ लॉक स्क्रीन एंड यू सी अ लॉक स्क्रीन, अगर आपको लॉक दिखता है उस स्क्रीन पे लगा हुआ, यू मे बी आस्क्ड टू एंटर द पासवर्ड, तो पासवर्ड एंटर करना है। आफ्टर फ्यू सेकंड यू विल गेट अ स्क्रीन एज शो ऑन राइट, तो आपको स्क्रीन एंटर करने के बाद कुछ सेकंड के बाद ही आपको शो हो जाती है। दिस स्क्रीन नोन एज द डेस्कटॉप। उस स्क्रीन को क्या बोलते हो आप? डेस्कटॉप, जो विंडो की हमें स्क्रीन दिखती है। आफ्टर जब आप पासवर्ड के बाद लॉक उसका हटाते हो तो उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। कॉन्फ़िगरिंग एंड द स्टार्ट मेन्यू, you can customize and start menu according to way you want। अपने अपने तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और यू कैन ऑल्सो रीअरेंज एंड रीसाइज द टाइल्स ऑफ स्टार्ट मेन्यू। आप किसी भी आइकॉन को, टाइल्स को आप रीसाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग उसको कि कहीं भी रीअरेंज सेटिंग कर सकते हो। तो मूव अ टाइल्स, टाइल्स किसको बोलते हैं? जो यहाँ पे ये हमें आइकन्स दिए होते हैं, जो भी हमें डेस्कटॉप के ऊपर, उसको बोलते हैं टाइल्स। क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन, तो आपने यहाँ पे आइकॉन पे इसको क्लिक करना है एंड स्टार्ट मेन्यू अपीयर आपके पास ऐसा वाला, जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा सभी हमें ऐप्स शो हो गई। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो गया। क्लिक एंड होल्ड द टाइल यू वांट, आपने जिस भी टाइल को करना है यहाँ पे जो आपको चाहिए उसको होल्ड करो टाइल दैट यू वांट टू मूव। आप मूव भी कर सकते हो उसको क्लिक करके, ड्रैग करके माउस से। नंबर 3, ड्रैग इट टू द पोजीशन यू वांट, फिर उसको आप माउस से लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके और आप उसको ड्रैग करो, देन आप यहाँ पे उसको रिलीज करना है तो आप वहाँ पे आप उसको छोड़ सकते हो। 4th है रिलीज द टाइल, यहाँ पे आपने उसको सेटिंग करना है न्यू पोजीशन पे विंडो की कहीं भी, तो आप उसको रिलीज कर सकते हो। वहाँ से अपना प्रेस जो किया आपने लेफ्ट क्लिक उसको हटाओ और देन आप उसको छोड़ दो क्लिक को, तो आपका यहाँ आप जिस भी पोजीशन पे रखना है टाइल्स को आप रख सकते हो। रीसाइज द टाइल, फिर आपने रीसाइज करना है। अगर उसको हमें 3-4 टाइप के वहाँ पे शो होते हैं कि आपने कौन सी साइज में उसको आइकॉन्स को उस पे डेस्कटॉप पे रखना है। विंडो 10 रीसाइज द टाइल इन 4 अवेलेबल साइज। वैसे मोस्टली हमें जो हमारे पुराने वर्जन्स हैं विंडो के उस पर 3 ही शो होते हैं,
इस पे उन्होंने 4 बताए हैं और क्या करना है, कैसे करना है। स्टार्ट मेन्यू, राइट क्लिक ऑन द टाइल यू वांट टू रीसाइज। आपने राइट क्लिक करना है उसी आइकन के ऊपर, उसी टाइल के ऊपर। टाइल और आइकन इज द सेम नेम, दोनों के एक ही उसको आइकन को टाइल भी बोल सकते हैं और टाइल को आइकन भी बोल सकते हैं। तो उस पे राइट क्लिक करना है जिसको भी आपने रीसाइज करना है। अ कंटेक्स्ट मेन्यू अपीयर, ऐसा वाला अब हमारे पास शो हो जाता है। क्लिक ऑन रीसाइज, अनदर कंटेक्स्ट मेन्यू अपीयर, साइज, क्लिक ऑन साइज यू वांट, जो आपको चाहिए वो उसको आप क्लिक कर सकते हो। इसमें हमें 4 टाइप के दिए हुए हैं, स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। 4 टाइप्स के साइज दिए हुए हैं टाइल्स के, आप अपने अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिंग और पिनिंग एन एप्लीकेशन टू द स्टार्ट मेन्यू। और स्टार्ट मेन्यू पे आपने किसी एप्लीकेशन को पिन करना है, ऐड करना है, तो आप या इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू टू क्विकली एक्सेस द एप्लीकेशन दैट यू यूज मोस्ट ऑफ। आप जिस भी एप्लीकेशन को ज़्यादा यूज करते हो हर रोज, जैसे हमने वर्ड में काम करना है, एक्सेल में काम करना है, गूगल क्रोम का हमारा आइकन हो गया तो आप उसको इजीली यहाँ पिन कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू पे। सम एप्स आर नॉट डिस्प्ले एज अ टाइल ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। बहुत सी टाइल्स है जो हमें डिस्प्ले नहीं होती, और आप क्या कर सकते हैं, यू हैव टू ओपन देम टू स्टार्ट मेन्यू द लिस्ट ऑन द लेफ्ट। आप उसको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हो, फिर उसको ढूंढते हो या सर्च में जाते हो तो आपको वहां शो होती है। तो आपने क्या करना, उसको परमानेंटली यूज्ड ऐप जो आप ज्यादा यू कैन ऐड अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप जो आप ज्यादा यूज करते हो टू राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, तो आप उस वहां पे उसको रख सकते हो। क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट आइकॉन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू, आपके पास हो जाता है शो। देन अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन अपीयर हो जाती है। लोकेट द एप्स यू वांट टू पिन टू स्टार्ट मेन्यू, तो हमें वहां पे शो हो जाती है सारी एप्लीकेशंस। राइट क्लिक ऑन द ऐप, जो भी आपने ऐप को पिन करना है यहाँ पे सामने रखना है तो उस पे आपने राइट क्लिक करना है। क्लिक ऑन पिन टू स्टार्ट, फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाएगी पिन टू स्टार्ट। अ टाइल फॉर द पिन्ड ऐप अपीयर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यू, तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगी जो भी आपने उसको पिन किया है किसी भी एप्लीकेशन को। अपने राइट क्लिक करना है तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगी पिन टू स्टार्ट। A tile for the pinned app appear on the right side of the start menu. To remove the tile from the start menu, अगर आपने उसको रिमूव करना है तो राइट क्लिक करो तो अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, तो अनपिन भी कर सकते हो उसको। यही होती है कस्टमाइजिंग कि अपने अकॉर्डिंग आप उसको रीसाइज रीअरेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ गया आपका स्विचिंग बिटवीन रनिंग ऐप in window. After you start up one app you do not need to close it before you open another one. अगर आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको क्लोज करने की। अगर आपने कोई नेक्स्ट एप्लीकेशन भी ओपन करनी है तो आप कर सकते हो। इसीलिए विंडो सपोर्ट फीचर्स कॉल्ड मल्टीटास्किंग, इसीलिए इसको मल्टीटास्किंग बोल सकते हो कि विंडो हमें सपोर्ट करता है मल्टीटास्क, बहुत से काम एक बार में करने के लिए। विच मीन्स रनिंग टू और मोर एप्स साइड बाई साइड, 2 एप्स पे आप काम कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ गया आपका स्विचिंग एप्स यूजिंग टास्क बार। तो आपने क्या करना है, यू कैन वर्क ओनली इन वन ऐप एट ए टाइम। द एक्टिव ऐप अपीयर इन फ्रंट ऑफ ऑल द अदर ऐप। टास्क बार डिस्प्ले बटन फॉर ईच ओपन ऐप ऑन योर स्क्रीन। तो हमें वहां पे डिस्प्ले हो जाता है वो वाला बटन कि आपने जहां भी
ऐप को ओपन किया है स्क्रीन के ऊपर। टू डिस्प्ले द ऐप यू वांट टू वर्क विद इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर एप्स, click on its icon on the taskbar. You can also press Alt plus tabs की से भी select हो जाती है वो ऐप जो आपने जिस पे आपने वर्क करना है। The app appear in the front of all other apps. नेक्स्ट आ गया स्विचिंग ऐप टास्क यूजिंग टास्क व्यू। स्विचिंग ऐप यूजिंग टास्क व्यू, तो आपने Translate. तो आपने इन द टास्क बार क्लिक ऑन टास्क व्यू आइकॉन। अगर आपने इन द टास्क बार क्लिक ऑन टास्क व्यू आइकॉन, टास्क बार में टास्क व्यू आइकॉन पे आपने क्लिक करना है। विंडो डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ ऑल रनिंग एप्स। विंडोज सभी चल रही एप्स की छोटी छोटी तस्वीरें दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं? थंबनेल्स। थंबनेल्स जो भी आपकी रनिंग एप्स हैं उसकी तस्वीर हमें दिखा देता है, उसको हम थंबनेल बोलते हैं। क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ द ऐप यू वांट टू स्विच टू। आपने जिस पे भी जाना है, जिस ऐप पे आपने काम करना है, तो आप उसी थंबनेल पे क्लिक कर सकते हो। आपको साइड बाय साइड दिख जाती है कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपके पास ओपन है। विंडो स्विच टू द क्लिक ऐप, तो आप उस पे क्लिक कर सकते हो। जो भी आपने एप्स ओपन की हुई है तो आप उस पे स्विच कर सकते हो। विंडोज उस चुनी हुई ऐप में से किसी को भी स्विच हो जाता है उस पे। नेक्स्ट है आपका टास्क व्यू ऑल्सो शो एक्टिविटी हिस्ट्री विच कीप्स ट्रैक ऑफ द थिंग्स यू डू ऑन योर डिवाइसेस। टास्क व्यू जो भी आप इस पे एक्टिविटी करते हो, जैसे आप कहते हैं ना हिस्ट्री दिखा देता है, तो इस सभी की हिस्ट्री दिखा देता है। ट्रैक ऑफ द थिंग्स यू डू ऑन योर डिवाइस, जिस डिवाइस पे आपने उस पे कोई भी एक्टिविटी की है तो सभी की हिस्ट्री हमें दिखा देता है। सच एज द एप्स एंड सर्विस यू यूज, द फाइल यू ओपन एंड द वेबसाइट यू ब्राउज। यहाँ क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर पर किए गए काम का रिकॉर्ड रखता है। जैसे आपने कौन कौन सी ऐप यहाँ पे ओपन की है, कौन सी वेबसाइट में काम किया है, कहाँ कहाँ आपने ब्राउज किया है, सभी को हमें दिखा देता है। मल्टीपल डेस्कटॉप्स। मल्टीपल डेस्कटॉप्स ये क्या है? यू कैन मेक योर कंप्यूटर स्क्रीन more manageable by organizing your running program into two or more desktops. You can make your computer screen more manageable. क्या कर सकते हो आप? अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को अधिक मैनेजेबल एंड ऑर्गेनाइज बना सकते हो कि आप बहुत सारी सभी एप्स को वो मैनेज करे काम को, और ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी जो भी एप्स है वो रन हो, वो उस पे काम कर सकते हैं 2 और मोर डेस्कटॉप्स पे। इसके लिए आप अपने चल रहे प्रोग्राम को 2 या अधिक डेस्कटॉप में बांट सकते हैं। इस यहाँ पे each desktop include only the window of the program that you have assigned to that desktop. हर डेस्कटॉप में केवल वही प्रोग्राम दिखाई देते हैं जिन्होंने आपने उस डेस्कटॉप में रखा है। आपने जिसको रखा है वही उसी के प्रोग्राम दिखाते हैं। एडिंग अ न्यू डेस्कटॉप। आपने न्यू डेस्कटॉप को कैसे ऐड करना है? In the taskbar, click on task view icon. टास्क बार में जो टास्क व्यू आइकॉन पर उस पर क्लिक करना है।
न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। विंडो क्रिएट अ न्यू डेस्कटॉप, आपको विंडो न्यू एक डेस्कटॉप क्रिएट करके देता है। योर ओरिजिनल डेस्कटॉप इज शोन एज डेस्कटॉप 1, तो जो आपका ओरिजिनल डेस्कटॉप था उसको वो क्या कैसे शो होता है, डेस्कटॉप 1, उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप 1। नेक्स्ट आ गया अपना स्विचिंग टू अनदर डेस्कटॉप। इन द टास्क बार क्लिक ऑन टास्क व्यू आइकॉन, टास्क व्यू आइकॉन पे क्लिक करना है। पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द अदर डेस्कटॉप टू सी द प्रोग्राम्स रनिंग विद इन दैट डेस्कटॉप। इससे आप उस डेस्कटॉप में चल रहे प्रोग्राम दिखाई आपको देते हैं जो जिस पे भी आप काम करते हो। क्लिक ऑन द डेस्कटॉप यू वांट टू यूज, जो आप यूज करते हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं उस पे आप क्लिक करें। विंडो स्विच टू दैट डेस्कटॉप एंड डिस्प्ले इट्स रनिंग प्रोग्राम, विंडो उसी डेस्कटॉप पर स्विच हो जाता है और उसके प्रोग्राम स्क्रीन पर दिखने लग जाते हैं आपको। अ न्यू प्रोग्राम दैट यू लॉन्च न्यू अपीयर ऑन द सिलेक्टेड डेस्कटॉप, तो उसी डेस्कटॉप के ऊपर आपको जो प्रोग्राम आप कर रहे हो वो दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट आ गया लॉकिंग योर कंप्यूटर, आपने अपने कंप्यूटर को लॉक कैसे करना है। लॉक इसी अपनी सिक्योरिटी के पर्पज से लगाते हैं हम कंप्यूटर पे। whenever you leave your computer desk you can lock your computer to ensure its security, आपने जब भी कंप्यूटर छोड़ना है, आपने काम करके उठना है, आपने उसको लॉक लगाना है। तो आप प्रेस करते हो विंडो प्लस एल, उससे आपकी विंडो वो लॉक हो जाती है। Once your computer is locked, anyone who tries to use your computer will first have to enter the password। अगर आपका कोई पीसी ट्राई करता है कि उसने ओपन करना है, चलाना है, तो उसको पहले पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। When you return to your computer, you can unlock your computer by typing the password of your account। आपने अनलॉक करने के लिए उस पे अपना पासवर्ड टाइप करना है। Click on the start icon to the start menu appear. Click on user icon, the menu appear. Click on lock, window press L। विंडो 10 लॉक योर कंप्यूटर एंड डिस्प्ले द लॉक स्क्रीन, वो लॉक कर देता है एंड वो जो आपकी लॉक स्क्रीन है उसको डिस्प्ले कर देता है। नाउ यू कैन अनलॉक योर कंप्यूटर बाय टाइपिंग द करेक्ट पासवर्ड ऑफ योर अकाउंट, तो आपने अपना करेक्ट पासवर्ड वहां पे टाइप करना है, तो उसको अनलॉक करना है विंडो को, तो आप उस पर दोबारा काम कर सकते हो।